यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास अपने आप हो जाता है। और नारी तो वो शक्ति का रूप होता है जिसको पूरा समाज नवरात्रों में पूजता है। तो आज जब हम देखते हैं महिलाओं को जहाज उड़ाते हुए, महिलाओं को मोटरसाइकिल पर करतब करते हुए, महिलाओं को गेम्स के अंदर मेडल लाते हुए, और यहाँ पर बैठी मेरी बहनों को भी जो घरों से हौसला अफजाई हो रही है 2-2.5 साल में, तो सबका माइंडसेट बदला है। जब मोदी जी कहते हैं माताओं और बहनों को आगे बढ़ाना है, तो ये परिवर्तन हमारे समाज में और हमारे घरों में भी आया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये मुमकिन है कि महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार मिला। मोदी है तो ये मुमकिन हुआ कि महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिला। मोदी है तो यह मुमकिन हुआ कि उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं का लाभ मिला। मोदी है तो यह मुमकिन हुआ कि गरीब महिलाओं को स्वतः रोजगार योजनाएं मिली। मोदी है तो यह मुमकिन हुआ कि महिलाएं एसएचजी ग्रुप द्वारा अपना स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने रोजगार का अवसर प्रदान करती हैं। और इतना ही नहीं, मोदी है तो यह मुमकिन हुआ कि देश का सरहद हो या देश की आंतरिक सुरक्षाएं हो, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ वार्ड के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान। दरअसल में दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान खुद एक महिला हैं और इस बात को बखूबी जानती हैं कि महिलाओं के सम्मान के द्वारा ही तो समाज का उत्थान किया जा सकता है। इसी क्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की महामंत्री कमलजीत सहरावत। कमलजीत सहरावत एक बेहतरीन वक्ता और कुशल नेता है और यही कारण भी रहा कि कमलजीत सहरावत को सुनने के लिए तकरीबन सैकड़ों महिलाएं। आज का कार्यक्रम शक्ति वंदन कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को जो भी उन्होंने अच्छा किया है जिस फील्ड में, उसको याद करते हुए उनको पुरस्कार करना और क्या क्या स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं के लिए है उसके बारे में बताना है। खासकर इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हर महिला अपना काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो इन कार्यक्रमों को लेकर आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव से इस कार्यक्रम को किस तरह से जोड़ के देखा जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव से आप इस कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं कि आप पत्रकार हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सेल्फ हेल्प ग्रुप आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है और जितनी योजनाएं हैं मोदी जी की वो लोकसभा चुनाव को देखते नहीं, उन्होंने पिछले 10 साल में जो जो योजनाएं घोषित की हैं उन सब के बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव है तो आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन ये योजनाएं पूरे भारत की महिलाओं की तरक्की के लिए रखी गई हैं। इसमें लोकसभा चुनाव का अलग से कोई मोटिव नहीं है। मैम, मोदी जी ने कहा मन की बात में कि आखिरी मान लें 3 महीने बाद फिर मुलाकात होगी, यानी जल्दी ही चुनाव का तारीख आने वाला है। जी बिल्कुल, 10 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन हो जाएगा और चुनाव तो बिल्कुल शुरू हो चुका है। 10 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन हो जाएगा। एक और चर्चाएं चल रही है कि महिला सशक्तिकरण पे काफी जोर दिया जा रहा है। क्या माना जाए क्या कि दिल्ली में 7 सीटों में 3 सीटों पे महिला उम्मीदवार होंगी? पार्टी जो भी फैसला लेती है वो पार्टी अपनी इक्वेशंस के हिसाब से लेती है, लेकिन 29 कौन सा दूर है, जबकि बराबर का हिस्सा लेके 33% का रिजर्वेशन हमारा हो गया है, तो वो कौन सा दूर है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आज मैं एज ए महामंत्री खड़ी हूँ, ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट पे किसी महिलाओं का होना और हमारी बहन जैसे नीलम जी हैं तो बहुत सशक्त नेता भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और हम सब संगठन में भी काम करते हैं। तो आने वाला समय महिलाओं का है। मोदी जी ने इस बात को अभी से प्लान करना शुरू। आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो अनेकों कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम का एक हिस्सा है और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार 24/7 चाहे सत्ता में है या सत्ता से बाहर है, इससे कोई खास सरोकार नहीं है, लेकिन समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार लगी रहती है। और यही नारी सशक्तिकरण का और नारी जगत का पूरा काम करने के लिए समाज के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी का एक हिस्सा है। आज जिला अध्यक्ष है, लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? हम पहले बहुत शानदार बहुमत से जीते हैं और अब की बार तो आपके सामने ही, आप पत्रकार हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें एनडीए का 400 पार है और भारतीय जनता पार्टी 370 सीट लेके दोबारा से सरकार बनाएगी।
कैसे होगा ये सपना पूरा कैसे होगा, किस तरह आप से पहले होगा? भी क्या पूछते थे कि 300 पार कैसे होगा, हमने करके दिखाया। अब फिर हम करके दिखाएंगे, जब आपके सामने आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे होगा। क्या आज ऐसा इंडिकेशन है कि महिलाओं को अधिक सीट दी जाएगी, 4-3 या फिर 5-2? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की चर्चा हर जगह हो रही है, या सिर्फ चर्चाएं भर रह जाएंगी, सीट नहीं दी ऐसा जाएगी? नहीं है। अभी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं महिलाओं के बीच में जाके, वो सारे कार्यक्रम वही किए हैं जो करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक स्लोगन किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे धारा 370 की बात हमने करके दिखाया है, चाहे 3 तलाक हमने करके दिखाया है, चाहे राम मंदिर की बात हमने करके दिखाया है। जो काम है वो करके दिखाते हैं, हम इसी में विश्वास करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, समाज की सेवा करता है, लोगों की भलाई का काम करता है और इस भारत माता को मजबूत करने का लगातार काम करता है। देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। आज नारी शक्तियों का सम्मान किया है जिन्होंने समाज में विभिन्न फील्डों में रहकर अपने आप को साबित किया है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला अध्यक्ष रमेश ओखंदा जी, कमलजीत सहरावत जी और पार्टी के प्रमुख सदस्य सभी शामिल हुए हैं। और मैं अपनी नारी शक्तियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।